सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो मार्वल का नया इंट्रोड्यूस होने वाला सुपर हीरो मून नाइट, जिससे बहुत सारे लोग बस बैटमैन की सस्ती कॉपी समझते हैं। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि हाँ, इस कैरेक्टर को बैटमैन से कॉपी किया गया था। बैटमैन के डार्क नाइट को कॉपी करके मून नाइट नाम रखा गया। बैटमैन के ब्लैक कॉस्ट्यूम को चेंज करके पूरा व्हाइट कर दिया गया। ये कैरेक्टर बैटमैन की तरह ही अपने आप को डिटेक्टिव बताता है, बैटमैन की तरह कूल गैजेट्स का यूज करता है। और यहां तक कि मून नाइट जब उड़ता है तब उसकी केप मून का सिंबल बनाती है, जो कि बैटमैन के बैट सिंबल से एग्जैक्टली सिमिलर है। तो हाँ, ये कैरेक्टर कॉपीड है, पर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कहीं सारी चीजें ऐसी है जो कि टोटली डिफरेंट है। तो आज के वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी वो चीजें हैं जो डिफरेंट है, और इसी वजह से इन दोनों में से बेटर कैरेक्टर कौन है। अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में वर्सेस बैटल होती है तो कौन जीतेगा, यानी कि क्या बैटमैन मून नाइट को हरा पाएगा। इसी क्वेश्चन को डिटेल में आज के वीडियो में आंसर किया जाएगा। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूं कथन नायक एके थंडर गॉड, और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. ओके, चलिए तो वर्सेस बैटल में सबसे पहले आ जाता है इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे। तो मून नाइट और बैटमैन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि बैटमैन एक एथिस्ट है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कभी भी गॉड्स में बिलीव नहीं करता। वो मानता है कि हमारी फेट हम खुद डिसाइड करते हैं, और इवन वो तो इस चीज के भी बिल्कुल अगेंस्ट है कि लोग सुपरमैन को एज गॉड देखते हैं, और उसने सुपरमैन को हराने के लिए भी प्रिपरेशन करके रखी थी। इसके बिल्कुल अपोजिट मून नाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने गॉड कॉन्शु को बिल्कुल डिवोटेड है। अब यहाँ पे आपको यह समझना होगा मून नाइट का ओरिजिन। तो मून नाइट को पावर से इजिप्शियन मून गॉड कॉन्शु से मिली है, और इसीलिए उसे ब्लेड ऑफ कॉन्शु भी कहा जाता है। वो अपने आप को इजिप्शियन गॉड कॉन्शु का सर्वेंट समझता है, और वो ये मानता है कि जो भी काम वो करता है एज सुपर हीरो वो उनके डिवोशन के लिए करता है। तो ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है, और यहीं पर डिफरेंस आता है उन दोनों के फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बीच। जैसा कि जोक्स में भी कहा जाता है कि बैटमैन बस एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि बैट कॉस्ट्यूम को पहनता है, यानी कि एक तरीके से बैट कॉस्ट्यूम के पीछे जो इंसान है उसके पास नॉर्मल ह्यूमंस वाले ही एट्रीब्यूट है। हालांकि बैटमैन ने अपने आप को ट्रेन करके अपने स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ पे पहुंचाया है। पर अगर मून नाइट के सामने फाइट होगी तो ये चीज इनफ नहीं है, क्योंकि मून नाइट एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, उसे गॉड से पावर्स मिली है, और इसलिए उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूरेबिलिटी एनहांस्ड है। और हम मून नाइट के बारे में एक स्पेशल चीज ये है कि जैसे जैसे मून साइकिल बढ़ता जाता है, यानी कि अमावस से पूर्णिमा का जो पूरा पीरियड होता है, जैसे जैसे मून की शेप बढ़ती जाती है, बिल्कुल उसी के साथ साथ मून नाइट की फिजिकल एबिलिटीज भी बढ़ती जाती है। और फुल मून के डे पे मून नाइट अपनी फिजिकल एबिलिटीज के साथ पीक पे होता है। पर इन सारी चीजों के बाद मुझे आना होगा इन दोनों कैरेक्टर्स की इंटेलिजेंस पे, क्योंकि यही चीज इन दोनों के बीच की फाइट का की फैक्टर होगी। और यहाँ पे मुझे 100% ऐसा लगता है कि अगर मून नाइट और बैटमैन के बीच में फाइट होती है और बैटमैन को इनफ प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है तो बैटमैन मून नाइट को हरा देगा। अब खुद ही सोचिए कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसने सुपरमैन तक की वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया था और उसे हरा दिया था, उसके लिए क्या ये डिफिकल्ट होगा कि वो मून नाइट की वीकनेस को आइडेंटिफाई करे कि उसकी पावर्स मून के साथ बढ़ती जाती है, तो वो उससे तब लड़े जब अमावस का टाइम हो, वो चीज़ों को ऐसे प्लान आउट करे। इवन हमने 2022 की द बैटमैन भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखा कि बैटमैन किस तरीके से अपने पूरे दिन को वापस से एनालाइज करता है। उसने अपनी आंखों में वो सेंसर्स लगा रखे थे, और उसके थ्रू वो अपने आप को लगातार इंप्रूव करता है, चीजों में वीकनेस ढूंढता है, और यही बैटमैन की सुपर पावर है। बैटमैन की नॉर्मल इंटेलिजेंस के भी कहीं सारे एग्जांपल है। वो बेस्ट डिटेक्टिव इन वर्ल्ड है, उसने साइबोर्ग को हैक किया था, डार्कसाइड भी उसकी इंटेलिजेंस से डरता है। आपने बैटमैन मूवी में ही देखा होगा कि किस तरीके से वो रिडलर की डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पजल को भी सेकंड्स में सॉल्व कर रहा था। तो ये दिखाता है बैटमैन कितना इंटेलिजेंट है। पर इसके अपोजिट मार्क स्पेक्टर के बारे में चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आपको मून नाइट का ये ओरिजिन तो पता होगा कि मार्क स्पेक्टर घायल था और इजिप्शियन गॉड कॉन्शु ने उसे पावर्स दी, उसे बचाया। पर आपको इसका डार्क ट्रूथ नहीं पता होगा, जो कि शायद आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है। जो कुछ चीजें कॉमिक्स में आगे जाके ऐसी बनती है कि ऐसा रिवील होता है कि कॉन्शु ने बचपन से ही मार्क स्पेक्टर को चूज किया था, और उसका घायल होना और कॉन्शु को उसे पावर्स देना, ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड थी, जिसे कॉन्शु ने ही प्लान किया था। और इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन था कि कॉन्शु कोई अच्छा गॉड नहीं था, वो एक ऐसा गॉड था जो कि थोड़ा एविल था, और वो चाहता था कि वो वापस से रेजरेक्ट होके अर्थ पे आ पाए, ताकि वो वापस अर्थ को कॉन्कर कर पाए। और इसलिए उसे होस्ट के तौर पे एक ऐसे ह्यूमन की जरूरत थी जो कि इस चीज को पॉसिबल बना पाए। और उसने मार्क स्पेक्टर को इसीलिए चूज किया क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी
वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो मून नाइट के गॉड को यानी कि कॉन्शो को रेजिस्ट कर पाए। और ये चीज आप सीरीज में भी देख पाएंगे कि उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो कहीं बार अपने आप को मेंटली काफी वीक पाता है। तो हाँ, बैटमैन और मून नाइट की मेंटल कंडीशन के बीच में आसमान जमीन का फर्क है। और मून नाइट के बारे में तो ऐसा भी है कि उसकी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में उसकी अलग अलग पर्सनालिटीज अलग अलग चीज को मैनेज करती है। जैसे कि उसकी मिस्टर नाइट की पर्सनालिटी उसकी डिटेक्टिव स्किल्स को शायद करेगी, या फिर मून नाइट की पर्सनालिटी फाइटिंग स्किल्स को। मार्क स्पेक्टर बन के वो एक बिलियनियर की तरह घूमता है, पर वो अपनी बाकी की पर्सनालिटीज के बारे में एक साथ कॉन्शियस नहीं होता। और इसके बिल्कुल अपोजिट बैटमैन ऑल इन वन है, वो सारी चीजों को बिल्कुल कॉन्शियसली मैनेज करता है। और अगर मून नाइट के सामने फाइट होती है तो ये भी एक बड़ा एज होगा। एंड इन एडिशन टू दिस, जिस तरीके से द डार्क नाइट ट्रायलॉजी से लेके हमें डीसीयू के बैटमैन के कूल से कूल गैजेट्स दिखाए गए, उसके व्हीकल्स टम्बलर से लेके कुछ प्लेन्स और इवन उसका जो क्राउलर था जो कि उसने जस्टिस लीग मूवी में यूज किया था, इन सारी चीजों के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बैटमैन के पास तो बहुत सारे एडवांटेज हो जाएंगे। बैटमैन ने सुपरमैन से लड़ने के लिए जो सूट डिजाइन किया था, आई एम श्योर कि वो सूट मून नाइट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बराबरी तो कर ही सकता है। पर अब तक हमने मून नाइट के गैजेट्स और उसकी चीजों को भी इतना एक्सप्लोर नहीं किया है, तो इस बारे में जजमेंट देना थोड़ा सा अर्ली होगा, तो इस चीज को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। पर हाँ, आई थिंक कि बैटमैन के गैजेट्स वगैरह भी उसे एक बहुत अच्छा एज दे देंगे। और मून नाइट का अब तक का जो सूट वगैरह हमें ट्रेलर में दिखाया गया है वो काफी प्रिमिटिव लग रहा है। तो हाँ, बैटमैन के पास यहाँ भी एडवांटेज है। बात करें बैटमैन और मून नाइट की फाइटिंग स्टाइल की, तो यहाँ पे भी इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बैटमैन अपने आप को शैडोज में छुपाना पसंद करता है, अटैक्स को डॉज करना पसंद करता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और वो सारी चीजों को टेक केयर नहीं कर सकता। वो सुपर पावर्ड बीइंग्स के अटैक्स को नहीं झेल सकता। पर इसके अपोजिट मून नाइट व्हाइट कॉस्ट्यूम को इसलिए पहनता है ताकि वो एनिमीज उसे दूर से देख पाए, और वो अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो वो उसे डॉज करने की जगह उसे अपने ऊपर लेना पसंद करता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसके पास सुपर पावर्स है, वो इन चीजों को झेल पाएगा। ये चीज टास्क मास्टर ने भी कॉमिक्स में कही थी कि वो मून नाइट की फाइटिंग स्टाइल को कभी भी कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि वो अटैक्स को डॉज नहीं करता और अपने ऊपर लेता है। पर मेरे हिसाब से बैटमैन यहाँ पे भी फार मोर सुपीरियर है। उसने कहीं सालों तक अपने आप को ट्रेन किया, रशाल गुल के अंदर ट्रेनिंग ली। अगर मैं कॉमिक के एग्जैक्ट फिगर की बात करूँ तो उसने 127 मार्शल आर्ट फॉर्म्स को मास्टर किया है, और इसी चीज की वजह से वो वंडर वुमन या फिर डेथस्ट्रोक जैसे पावरफुल बीइंग्स से भी सामना कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइटिंग स्टाइल की मदद से। वो 40 से ज्यादा एनिमीज को अकेला ही टेक डाउन कर चुका है। अगर मैं मूवीज की बात करूं तो उसने 500 से ज्यादा रिडलर के सोल्जर्स को अकेले हराया था, और इवन डीसीयू में भी उसने कहीं पॉइंट पे कहीं सारे सोल्जर्स को अकेले ही फाइट दे दी थी। तो ये चीज दिखाती है कि अगर फाइटिंग स्टाइल की बात हो तो किसी नॉर्मल ह्यूमन को बैटमैन से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, और वो काफी सारे ह्यूमंस को अकेले ही ओवर पावर कर देगा। पर यहाँ पे मून नाइट को भी कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉमिक्स में एक पॉइंट था जहां पे डेडपुल और मून नाइट की फाइट होती है, और डिस्पाइट ऑफ हैविंग दैट हीलिंग फैक्टर मून नाइट डेडपुल को बुरी तरीके से मारता है और उसे हॉस्पिटलाइज कर देता है। तब सोचो कि डेडपुल भी एक काफी फाइटिंग स्टाइल में सुपीरियर कैरेक्टर है, जिसे मून नाइट आसानी से हराता है, इवन उसके हीलिंग फैक्टर के साथ। तो अगर ऐसा मून नाइट एमसीयू में भी कर सकता है, या फिर मून नाइट ये चीज कर चुका है, तो उसका कंपैरिजन भी ढूंढना मुश्किल है। बस चीज ये है कि यहाँ पे शायद चीजों को हमें इस तरीके से देखना होगा कि मून नाइट का अब जो वर्जन हमें देखने को मिलेगा पहली बार ऑन स्क्रीन, जो कि उसका इनिशियल वर्जन होगा, उसकी इनिशियल स्टोरी होगी, और अगर उसे हमें कंपेयर करना है तो उसे हमें बैटमैन ईयर 1 या ईयर 2 से कंपेयर करना होगा, यानी कि बैटमैन के उस रॉ वर्जन से, जो कि हमें बैटमैन की 2022 की मूवी में भी दिखाया गया है कि काफी पॉइंट पे वो आपको फाइटिंग स्टाइल में थोड़ा सा रॉ लगेगा, वो अपने पंचेस को रॉली हैंडल करता है। तो शायद इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइटिंग स्टाइल में थोड़ी सी टक्कर हो सकती है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आ जाता है रिजल्ट्स के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली काफी स्ट्रांगली ऐसा बिलीव करता हूं कि बैटमैन तो मून नाइट को हरा ही देगा। वो ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा स्किलफुल है। हालांकि हमें मून नाइट की भी पूरी सीरीज का वेट करना होगा, और आप खुद ही सोचो कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसने कॉमिक बुक में अकेले ही डार्क साइड या पूरी जस्टिस लीग को टेक डाउन किया हो, जिसने मूवीज में सुपरमैन को हराया हो, क्या उसके लिए ये चीज बड़ा चैलेंज होगी कि उसे मून नाइट को हराना है? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना। और आजकल तो बहुत सारी क्रेजी चीजें निकल के आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि हेनरी कैविल और बेन एफ्लेक का रिटर्न होने वाला है, उनको लेकर सोलो मूवीज बनेगी। बेन एफ्लेक के बैटमैन को लेकर भी मूवी बनने वाली है, जिसमें फाइनली डेथस्ट्रोक का भी रिटर्न होगा। तो इन सारी न्यूज को मैं अपने चैनल पे कवर करूंगा, अगर मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। इसी के साथ साथ मून नाइट के भी एक एक एपिसोड को हम रिव्यू करेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। इस सीरीज को आने में भी अब 10 ही दिन बाकी है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। मैं बहुत बार कह चुका हूं। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।